अपने आप को जानो। यह प्रसिद्ध ग्रीक संदेश आज भी उतना ही सच है जितना सुकरात के समय में था। संसार के प्रत्येक प्राणी मैं और मेरा में फंसा हुआ है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं वकील हूँ और यह मेरा परिवार है, यह मेरी नौकरी है, यह मेरा घर है इत्यादि। लेकिन संत महात्मा कहते थे कि सर्वप्रथम मैं क्या हूँ, इसको जानो, इसको समझो। यह कितना आश्चर्यजनक तथ्य है कि मैं को नहीं जानता और मैं को जो वह समझ रहा है वह मात्र भ्रम है, अज्ञानता है। ईसाई धर्म कहता है खुद को जानो, हिंदू धर्म में आत्मनम वृद्धि कहा गया है और इसी प्रकार सुकरात ने कहा अपने आप को जानो। समस्त धर्म और शास्त्र कहते हैं मैं को जानो। ईश्वर के बारे में सुकरात कहते हैं अभागे मनुष्य, ईश्वर तुझ में विद्यमान है और तू उसे नहीं जानता। तू सोचता है कि मैं किसी ऐसे ईश्वर की बात कर रहा हूँ जो सोने और चांदी का है और तुझसे बाहर है। नहीं, वह तुझ में विद्यमान है, किंतु तू यह देख नहीं पाता कि तू अपने अपवित्र विचारे और बुरे कार्यों के द्वारा उसे दूषित कर रहा है और अपने अज्ञान के कारण तू उसकी उपस्थिति में ऐसे कार्य कर रहा है जिन्हें तू उसके सम्मुख करने की कभी हिम्मत भी नहीं कर सकता। अपने स्वभाव से अनभिज्ञ ईश्वर के क्रोध का पात्र क्यों बन रहा है तुम? क्या तुझे अपने अज्ञान पर लज्जा नहीं आती? अब भला यह अज्ञानता क्या है? अपने आप को न जानना ही अज्ञानता है। अपने आप को जानना ही सच्चा ज्ञान है और सच्ची साधुता है। यह ज्ञान ही एकमात्र सद्गुण है और यही एक सद्गुण हमें जीवन का श्रेष्ठतम लाभ करा सकता है। यही सच्चे सुख का स्रोत है, यही शुभ है। इस संसार सागर में अपनी जीवन रूपी नैया को बिना ज्ञान की पतवार को खेना असंभव सा है। ज्ञान वही है जिसने सत्य की पढ़ाई कर लिया हो, जिसने अपने भीतर के सत्य को अनुभव किया हो और जिसने विराट का दर्शन कर लिया। सुकरात कहते हैं कि मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने आप को जानने का प्रयत्न किया, अपनी आत्मा की पूर्णता के लिए अनवरत प्रयास किया। वे ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, तुम मेरी अंतरात्मा को संदर्भ से भर दो, मेरी ब्रह्मा और अंतर को एक कर दो, मन और वाणी के भेद मिटा दो। उन्होंने लोगों को नया ज्ञान नहीं दिया, बल्कि प्रत्येक मनुष्य में निहित ज्ञान का अनुभव करने में मदद की। वे कहते थे कि सबसे बड़ी बुराई है ईश्वर की बात ना मानना। जब तक मुझ में सांस है मैं ईश्वर द्वारा निर्धारित अपने कर्तव्य करता रहूंगा। हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यहाँ अनाथ नहीं आया है। एक नित्य और दयालु पिता सबकी देखभाल कर रहा है। सुकरात ने जिस तत्व दर्शन की बात कही है वह आज भी मनुष्य जाति के लिए औषधि की तरह है, जो उसके घावों को भर सकती है, पीड़ा को कम कर सकती है। वास्तव में स्वयं को न जानने के कारण ही व्यक्ति की आज यह स्थिति है। मनुष्य ने अपने जीवन में कई तरह के भ्रम पाल रखे हैं और वह अपने जीवन लक्ष्य से भटक गया है। अपने जीवन के केंद्र की ओर जाना तो दूर, वह परिधि पर भी नहीं है। और इनका सबका कारण है कि आज मनुष्य ने अपने शरीर को ही सब कुछ मान लिया है, जो कि नाशवान व परिवर्तनशील है। वह किसी ऐसे तत्व के साथ जुड़ा ही नहीं जो अविनाशी हो, संदर्भपूर्ण हो, शाश्वत हो। और ऐसा तत्व कहीं बाहर नहीं बल्कि व्यक्ति के भीतर ही मौजूद है। जिस तरह हिरन अपनी नाभि से आने वाली कस्तूरी की खुशबू को नहीं जान पाता और उसे पाने के लिए जगह जगह भटकता है, उसी तरह आज मनुष्य भी अपने अस्तित्व के केंद्र आत्म तत्व को नहीं पहचान पा रहा। अपने आप को जानने से ही ज्ञान की अभाव प्रकट होती है, समस्त बुराइयों का शमन होता है और जीवन का सच्चा सुकून, शांति और परमानंद की प्राप्ति होती है। इसी से जीवन सार्थक और सफल हो जाता है।